आज का हमारा जो चिंतन का बिंदु है वो ये है कि हम अपनी आत्मविशुद्धि को कैसे बढ़ाएं। हम अपनी अंतरंग सुचिता को कैसे विकसित करें और कौन से ऐसे साधन हैं जिनसे उनका विकास होता है। सबसे पहले हम उस शुचिता को समझेंगे कि शुचिता का मतलब क्या होता है। शुचेर भावः शौचम, शुचिता का जो भाव है, पवित्रता का भाव, वो शौच कहलाता है और उसको शौच धर्म भी कहते हैं। बहुत पहले जब संस्कृत का अभ्यास नहीं था और बहुत शुरू की बात है, मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि इस धर्म का नाम शौच धर्म कैसे है, क्योंकि शौच जो शब्द लोक में प्रसिद्ध है वो निवृत्ति के अर्थ में प्रसिद्ध है। कई जगह शौचालय भी बने हुए हैं तो लोग सोचते हैं कि ये तो शौच उससे संबंधित है। लेकिन बाद में पता चला कि शौच शब्द का अर्थ तो पवित्रता होता है, विशुद्धि होता है। और यदि आप लोग को गलत कहते हैं कि लोग गलत कहते हैं तो वो भी गलत नहीं कह रहे। दरअसल जो शारीरिक शुद्धि है वो भी शौच है। इसीलिए शौचालय का नाम लगता है कि वो मल मूत्र विसर्जन का केंद्र है, लेकिन वास्तव में वो भी हमारे शरीर की शुद्धि करता है। इसी तरह आत्मा की विशुद्धि को भी शौच कहते हैं कि आत्मा कैसे विशुद्ध होती है। हमको अपने अंदर की पवित्रता का ध्यान रखना है। वही मनुष्य ऊपर उठ सकता है जो अंदर से शुचि है, यानी पवित्र है। कभी कभी ऐसा नहीं है कि हम पवित्रता का कोई प्रयास नहीं करते हैं। रोज़ नहाते हैं, धोते हैं और साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं ताकि पवित्र रहें, यानी साफ रहें। लेकिन ये सारी क्रियाएं हमारी बाहर की क्रियाएं हैं। हम चाहे कितने भी अच्छे साबुन से नहा लें, कितने भी अच्छे शैम्पू लगा लें, चाहे हम कितने ही अच्छे स्वच्छ जल से नहा लें, बहुत अच्छे पानी में नहा लें और एक बार नहीं 10 बार नहा लें, तो भी हमारी आत्मा पवित्र नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी पवित्रता का सूत्र अलग है। निज की शुचिता आखिर कहलाती क्या है, आत्मा की विशुद्धि आखिर कहते किसको है। एक दिन हम लोग चर्चा कर रहे थे कि क्रोध नहीं करना चाहिए, फिर हमने एक दिन चर्चा की हमें मान नहीं करना चाहिए, फिर एक दिन चर्चा की कि हमें माया से दूर रहना चाहिए, मायाचारिता अच्छी बात नहीं है। ये सारी बातें किस चीज़ के लिए? ये धीरे धीरे आत्मा को विशुद्ध कर रही हैं, हमारे अंतरंग की विशुद्धि को बढ़ा रही हैं। और आज चौथा जो हमारा संवाद है वो इस बात पर है कि हम पूर्ण विशुद्धि की ओर बढ़ जाएं। आप सभी जानते हैं कि मुख्यतः ये 4 चीज़ें हैं जो मनुष्यों को परेशान करती हैं: क्रोध, मान, माया और लोभ। ये 4 चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा ये अशुचि हैं, यानी अपवित्र चीज़ें। इनके कारण आत्मा अपने स्वभाव में नहीं रह पाती, आत्मा सुखी नहीं रह पाता और इन्हीं के कारण दुख मिलता है। तो क्रोध का अभाव होगा, माया का अभाव होगा, मान का अभाव होगा और अंत में लोभ का भी अभाव होता है। तब जाकर शुचिता प्रकट होती है। उत्तम शौच धर्म इसको कहते हैं। और ये जो शुचिता है, ये जो पवित्रता है, इसको प्राप्त करना अक्सर कहा जाता है इस बात को कि लोभ कषाय का अभाव हो जाए तो शौच धर्म होता है, शुचिता धर्म होती है। लेकिन जब लोभ जाता है तो वो अकेला नहीं जाता है, वो अंत में जाता है। यानी क्रोध का अभाव भी शुचिता है, मान का अभाव भी शुचिता है, माया का अभाव भी शुचिता है और लोभ का अभाव तो शुचिता है ही। यानी लोभ चला गया मतलब आप समझ लो सब कुछ चला गया, अब कुछ नहीं बचा।
क्योंकि लोभ के कारण से ही शेष कषाएं भी हो रही थी। बहुत बड़ा कारण था लोभ उसका। इसलिए हमको लोभ को समझना पड़ेगा। शुचिता को नहीं समझना है, हमको शौच को नहीं समझना है, हमको लोभ को समझना है। प्रश्न होता है हम लोभ कैसे छोड़ें, लोभ कैसे छोड़ने का क्या उपाय है हमारे पास, इस तरह के प्रश्न होते हैं। मैं दूसरे तरीके से ये बात कहना चाहता हूँ कि आप को लोभ छोड़ना नहीं है, हमको लोभ छोड़ना नहीं है, लोभ को समझना है कि लोभ का कारण क्या है, ये होता क्यों है लोभ। उसका सबसे हर चीज़ में लोभ है। आप लोभ की गणना सिर्फ बहुत मोटे रूप से लेते हैं कि पैसे का लोभ हो रहा है, बहुत ज़्यादा पैसा लेना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत संपत्ति इकट्ठी करना चाहते हैं, बहुत लोभी व्यक्ति है। और लोभ के विपरीत ये कहा जाता है कि संतोष को धारण करो। सारे भ्रष्टाचार की जड़ है लोभ। अगर दुनिया में करप्शन है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? वो ये है कि लोभ है। हम जितना हमारी इनकम है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, हम और ज़्यादा चाहते हैं, और ज़्यादा चाहते हैं। और हम पैसा कमाना नहीं चाहते, पैसा बनाना चाहते हैं। आप ये समझो, पैसा कमाना ये ईमानदारी का सूचक है और पैसा बनाना यानी भ्रष्टाचार है। जो करप्ट हुए बिना पैसा बनाया नहीं जाता। और पैसा बनाना ये लोभ का सूचक है कि वो कितना लोभी होना चाहता है। हमारा जो आज का बाजारवाद है, मार्केट है और कारपोरेट लाइफ है, इस चारों तरफ इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे आप लोगों के अंदर लोभ पैदा करिए, लालच पैदा करिए। इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर आपको लोगों के अंदर आप डिमांड पैदा करिए तब तो हमारा माल बिकेगा। अभी लोगों के अंदर इच्छा ही नहीं है तो आप इच्छा पैदा करिए। हमारे सारे एडवर्टाइजमेंट इस बात का सूचना देते हैं कि आपके अंदर लोभ पैदा किया जा रहा है। एक चीज़ से हम संतुष्ट नहीं है, हमको चाहिए उससे भी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा, कहीं उसकी सीमा नहीं है। लोभ को समझने के लिए हमको कुछ बातों को समझना पड़ेगा। लोभी होता कौन है? लोभ एक प्रकार का अंदर का खालीपन है। जो व्यक्ति अंदर से खाली होता है वो लोभी होता है, और जो अंदर से भरा हुआ होता है उसको लोभ नहीं होता है। अंदर का खालीपन बतलाता है। यदि आपको, हमको, सबको बहुत नाम की इच्छा है, प्रतिष्ठा की इच्छा है कि मेरा बहुत नाम हो, नाम का लोभ है, प्रतिष्ठा का लोभ है, तो इसका मतलब है हम अंदर से खाली हैं। उस खालीपन की पूर्ति करने के लिए हम बाहर से नाम चाहते हैं, पद चाहते हैं। अंदर से शून्य है। जो अंदर से खाली होता है, शून्य होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बाहर अचीव करना चाहता है और उस रिक्तता की पूर्ति वो बाहर से करने की कोशिश करता है कि मेरे अंदर की ये जो शून्यता है इसको कैसे कंप्लीट करूं मैं। उससे रहा नहीं जाता है तो वो बहुत सारा सामान खरीदता है, बहुत सारे पैसे इकट्ठे करता है, बहुत प्रॉपर्टी बनाता है, बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करता है, और भी और चीज़। क्यों? अंततोगत्वा उसको ये रहता है, ये इसकी बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। जो अंदर से पूरा है वो लोभी नहीं हो सकता। जो अंदर से कंप्लीट है, शुचि है, पवित्र है, वो लोभी नहीं हो सकता। जिसने अपने स्वभाव का जितना अधिक दर्शन किया है वो उतना ही कम लोभी होगा, वो उतना ही कम वो संतोष को धारण करेगा। वो लालच उसके जीवन में आ ही नहीं सकता है। आपको एक बहुत अच्छी गज़ल सुनाता हूँ। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक गज़ल सुनी थी। गज़ल है कि कविता है, नज़्म है। उसमें वो कवि कहता है कि जो ख़ानदानी रईस हैं मिजाज रखते हैं वो नर्म अपना, और तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। जो ख़ानदानी रईस है माने जो पहले से तृप्त हैं,
जिनके जीवन में सब कुछ उपलब्ध रहा, तो वो तो बड़ी विनम्रता से, हम्बलनेस से बात करते हैं, सहज रहते हैं, बिल्कुल सिंपल रहते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, वो बिल्कुल साधारण कपड़े पहनते हैं। और ये जो आधे अमीर हैं, नए नए लोग हैं, उनका खालीपन बहुत ज़्यादा है, उनके लहजे में भी गर्मी रहती है, अभी नया नया पैसा आया है, नए नए कपड़े पहनेंगे, वो ज़्यादा दिखाएंगे। आप देखना जो मिडिल स्टैंडर्ड, मध्यम स्तर के लोग हैं, वो ज़्यादा सस्ते संवरते हैं, वो ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज करते हैं। वो क्या दिखाना चाहते हैं? तो दरअसल उनके जो अंदर कमी है वो उसको प्रकट कर रहे हैं, अंदर में एक सूनापन, एक खालीपन है, वो उसको प्रकट करना चाहते हैं, वो तरह तरह की चीज़ों से उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक यही बात हमको लोभ के संदर्भ में समझनी पड़ेगी। जो व्यक्ति अंदर से जितना खाली होगा वो उतना ही बड़ा लोभी होगा, बाहर से उसकी पूर्ति करना चाहेगा। लोभ की तो हमने बहुत सारी कैटेगरीज बना रखी हैं। अभी आप लोभ को गलत अर्थ में ले रहे हैं, लेकिन मैं बहुत सारी बातें वैसी बताऊंगा कि ऐसा लगेगा कि ये क्या हो रहा है। आपको कोई व्यक्ति बहुत अधिक छोटी छोटी बात पे पैसे की बात करता है तो आपको लगता है बहुत लोभी व्यक्ति है, और कोई धर्मात्मा है तो आपको लगता है बड़ा निर्लोभी है। लेकिन इस बात को हम कैसे समझें या समझाएं कि वो धर्मात्मा भी बहुत बड़ा लोभी होता है, उसको भी लोभ है। आप देखो, ये धर्म के स्थान जो हैं, मंदिर हैं, या जो भी जहाँ पे पूजा पाठ होता है, कोई भी कार्यक्रम होता है, वहाँ सारे लोभियों की भीड़ इकट्ठी हो गई है। सबको कुछ चाहिए, याचना मांग रहे हैं लोग आकर के, उनसे भी मांगते हैं जो दे नहीं सकते या देते नहीं हैं। जो सब कुछ त्याग करके जो परम पद पर स्थित हो गए हैं, जिन्होंने अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया है और इस संसार की सारी चीज़ों को, वैभव को छोड़ दिया है, उनके पास जाकर के हम उन वैभव की कामना कर रहे हैं। माने लोभी व्यक्ति किसी को नहीं छोड़ता, उसको धर्म से भी लोभ इसलिए है कि वो वहाँ भी भीख मांगता है, भोगों का भिखारी बन गया है कि मुझे भोग चाहिए, इसलिए भगवान से प्रार्थना करने आया, उस परमात्मा से प्रार्थना करने आया है जिन्होंने सर्वस्व न्योछावर कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया जगत में, वस्त्रों को भी छोड़ दिया, और अपनी आत्म साधना से जिन्होंने परम वीतरागता को प्राप्त कर लिया, उनसे जा कर के धन की कामना कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी कुछ लोभ हमको अच्छा भी लगने लगता है, जैसे पुण्य का लोभ है। मैं तो पुण्य कमाने आया हूँ, कमाना है, चाहे कुछ भी कमाना है, पुण्य का लोभ हो गया। पुण्य इकट्ठा करना है, पुण्य तो हमको चाहिए। और पुण्य क्यों चाहिए? क्योंकि पुण्य के उदय से भोग सामग्री प्राप्त होती है, इसलिए पुण्य चाहिए। तो पुण्य का लोभ हो गया। अब देखना लोभ हमको कहाँ से कहाँ ले जा रहा है, क्योंकि हमारी गति बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ नहीं है। हम हमेशा हर चीज़ की पूर्ति बाहर जाके करना चाहते हैं, बाहर खोजते हैं, सुख और शांति भी बाहर खोजने का प्रयास करते हैं, इसलिए हमारा लोभ बढ़ता चला जाता है। आप कितना भी कुछ कर लें जीवन में, तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक हम खुद को देखने की कोशिश ना करें। हर चीज़ हमें परेशान करेगी, चाहे हम कितने ऊंचे पद पर बैठ जाएं, चाहे हम मिलेनियर बन जाएं, पूरे विश्व के सबसे बड़े अरब खरबपति बन जाएं, फिर भी हम परेशान रहेंगे, क्योंकि हमने कभी खुद को देखने की कोशिश नहीं की। एक बड़ी मज़ेदार कहानी है, मैंने कहीं पढ़ी थी, बड़ा रोचक प्रसंग है। जैसा कि इसी तरह मजाक में कहते हैं, उसको आप सीरियसली मत लेना, उसका जो संदेश है वो समझने की कोशिश करना। कि जैसा लोग मानते हैं कि इस जगत को भगवान ने बनाया है, हम आदमियों को भगवान ने बनाया है, ऐसी जगत में मान्यताएं प्रसिद्ध हैं। यद्यपि जो जैनिज़्म है वो इस बात को स्वीकार नहीं करता है, वो ये मानता है कि इस जगत को कोई नहीं बनाता है और कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं। लेकिन चूंकि कहानी है, उसके अंदर एक मैसेज है कि एक बार भगवान ने सब कुछ बनाया, ये सारी चीज़ें, पृथ्वी आदि सब कुछ बना दिया। जैसे जगत का कर्ता कहते हैं ना, तो उन्होंने सब कुछ बना दिया, पेड़ पौधे सब बना दिए। जब सब कुछ बना रहा है तो कोई परेशानी नहीं हुई उसको
परमात्मा को कोई कष्ट नहीं हुआ। फिर उसने आदमी बनाया, और आदमी बनाने के बाद वो बहुत परेशान हुआ, क्योंकि जैसे ही आदमियों को बनाया वो सारे आदमी भिखारी बन के उसके पीछे पड़ गए। मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, शिकायतें लेके पहुंच गए, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। तो भगवान बहुत परेशान हो गए कि मैं कहाँ जाऊँ, ये जहाँ रहता हूँ वहीं मेरे पीछे पड़ जाते हैं, मंदिरों में मेरे पीछे आ जाते हैं, मुझको ये चाहिए, वो चाहिए। तो वो इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए कि उन्होंने देवताओं की एक मीटिंग की, और उस मीटिंग में सबसे कहा कि मुझे सॉल्यूशन बताओ, मैं कहाँ चला जाऊँ, ये तो मैंने बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर दी आदमी बना कर। तो किसी ने कहा कि आप ऐसा करो, हिमालय की चोटी पर जाके बैठ जाओ। तो वो हिमालय की चोटी पर जाके बैठ गए, तो वहाँ भी लोग पहुँच गए, आदमी वहाँ भी पहुँच गया, और वहाँ डिस्टर्ब करने लगे। बोले मैं तो परेशान हो गया, अब मैं कहाँ जाऊँ। तो कुछ देवताओं ने कहा कि आप ऐसा करो, चांद पे चले जाओ। तो ये चंद्रयान लेकर के वहाँ पहुँच गया, चांद के ऊपर, वहाँ भी नहीं छोड़ा। बोले ये आदमी तो मुझे छोड़ ही नहीं रहा है, ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मैं कहाँ जाऊँ, कैसे बचूँ। तो वो जो देवता लोगों की मीटिंग थी, उसमें एक सीनियर मोस्ट देवता था। उसने कहा कि मैं आपको बताता हूँ, आप इंसान के अंदर बैठ जाओ। अगर आप इंसान के अंदर बैठ जाओगे, ये इंसान एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर जगह खोज लेगा, लेकिन अपने अंदर देखने की कोशिश कभी नहीं करेगा। आपको कभी डिस्टर्ब, आप शांति से रह सकते हो। ये पूरी दुनिया में घूम जाएगा, इसके अंदर लोभ है, लालच है, ये उसकी पूर्ति के लिए कहीं भी जाने को तैयार है। लेकिन अगर आप उसके अंदर बैठते तो उनको ये बात पसंद आ गई, परमात्मा को ये बात बिल्कुल जेन्युइन लगी, और वो जाके मनुष्य के अंदर बैठ गए। और ये मनुष्य उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए दर दर भटक रहा है, लेकिन अब कभी अपने अंदर नहीं झांक रहा है। ये तो एक रूपक था जो मैंने आपको बताया, लेकिन आप इसके मैसेज की तरफ देखो कि मंदिरों में आकर के भी, धर्म स्थानों में आकर, जहाँ लोभ को त्याग करने की प्रेरणा मिलनी चाहिए, वहाँ लोभ की पूर्ति के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वहाँ पर आपको तरह तरह के लालच दिए जा रहे हैं कि आपको ये मिलेगा, स्वर्ग मिल जाएगा, आपको ये पुण्य मिल जाएगा, आप देव बन जाओगे, ये बन जाओगे, वो बन जाओगे। इस तरह का प्रलोभन पैदा करके धर्म की तरफ आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये धर्म की तरफ आगे बढ़ना है या धर्म से दूर जाना है? व्यक्ति अपने स्वभाव की उपलब्धि क्या इस तरह से कर पाएगा? क्या वो शुचिता को इस तरह से प्राप्त कर पाएगा? तो हमने लोभ को डेंट पेंट कर दिया, एक अच्छे लोभ में कन्वर्ट कर दिया है। और आपको मालूम है, लोभी व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता है। जिसको धर्म का लोभ हो, जिसको मोक्ष का लोभ हो, जिसको स्वर्ग का लोभ हो, लोभ मात्र आपकी दरिद्रता को प्रकट करता है कि आप अंदर से बहुत गरीब हो, इसलिए आपको कुछ चाहिए। उस आदमी को सौंप दूं दुनिया का कारोबार जिस आदमी के दिल में कोई आरजू ना हो, ऐसा लोगों ने कहा है। आप ये ऐसा व्यक्ति चाहिए उसको जिसके अंदर कोई आरजू ही ना हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको सब कुछ मिल जाए, और जिसको कुछ चाहिए उसको कुछ नहीं मिलेगा। एक सिद्धांत, कुछ नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, वो कहता मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ चाहिए नाम से नफरत। मेरी कोई आरजू नहीं है, मेरी कोई मन्नत नहीं है, मेरी कोई गुजारिश नहीं है, मेरा कोई निवेदन नहीं, कुछ भी नहीं है मेरा। इस फीलिंग को करके देखिए, इसका अनुभव करके, प्रैक्टिकल अनुभव करके देखिए, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। आप एक चीज़ देखो, दुनिया में जितने भी दुख हैं आज के आज दूर हो सकते हैं, आज के आज इसी समय दूर कर सकते हो आप उसको। कैसे? एक ही मंत्र भज लो आप, मुझे कुछ चाहिए। अब जो भी होगा आपकी उपलब्धि होगी, आपको वो अपने आप मिल जाएगा। आपको ऐसा लगेगा ये तो मेरे अचीवमेंट है। क्योंकि आपको ज़्यादा चाहिए, इसलिए जो है उसकी कीमत आपके पास नहीं है, क्योंकि और चाहिए, और चाहिए। और इस और की चाहत ने आपको आपके वर्तमान से जुदा कर दिया है, और आप प्रेजेंट में कभी रहते नहीं हैं, या तो पास्ट में रहते हैं, फ्यूचर में रहते हैं। हमारा मन
कभी पास्ट में जाता है, कभी फ्यूचर में जाता है, इसलिए हम कुछ प्राप्त ही नहीं कर पा रहे हैं। जो प्रेजेंट में रहता है वो सुखी होता है, उसको संतोष आएगा। और लोभ कभी आपको प्रेजेंट में नहीं रहने देगा, वो हमेशा फ्यूचर की प्लानिंग करता है कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। आप ये समझ लो, चाहिए शब्द ही बहुत नकारा। अच्छा, लोभ क्या है, बहुत नपुंसक टाइप का है, उससे कुछ होता नहीं है। क्या करें, मेरा लोभ मुझे छोड़ता नहीं है, हम लोग इस तरह की बात करते हैं। लोभ ने मुझे फंसा रखा है। लोभ कोई व्यक्ति नहीं है, लोभ कोई जेल नहीं है जिसने मुझे फंसा रखा है, लोभ कोई बंधन नहीं है। हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एक व्यक्ति को किसी ने ठग लिया, उसको कुछ लालच दिया, जैसे उसको कहा कि ये जो सोना है मैं इसको डबल कर सकता हूँ। कोई स्वर्ण की वस्तु थी, सोने की वस्तु, बोले मैं इसको डबल कर सकता हूँ। तो उसने करके दिखाओ, उसने एक सोने का चीज़ दिया, उसने कुछ ऐसा हाथ फेरा और उसको डबल कर दिया। तो आश्चर्य में पड़ गया, अरे सोना डबल हो रहा है। आपने देखा होगा जितने भी फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं 99% केस में यही होता है, जल्दी डबल हो जाएगा। इसके चक्कर में लोग फंस भी जाते हैं। आज देंगे और कल इंटरेस्ट मिल जाएगा, आज जमा करेंगे और कल प्राप्त हो जाएगा। ये जितने भी फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं जगत में, वो फ्रॉड वो नहीं करते हैं। हम लोग उनको ब्लेम लगाते हैं, इन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया, इस कंपनी ने मेरे साथ फ्रॉड किया। आपके लालच ने आपको ठगा है, उसने नहीं ठगा है। हमारे लोभ ने हमको ठगा है। ठगता कौन है? वो क्या ठगेगा? आप ठगने के लिए तैयार बैठे हो, वो कैसे? अगर आप ठगने को तैयार नहीं हो, ठगाए जाने को, तो कोई आपको कैसे ठग सकता? तो उस व्यक्ति को डबल करने का जो लालच दिया गया, तो उसने अपने पूरे घर का सोना ला करके उसको दे दिया कि इसको डबल कर दो, और वो पूरा सोना लेके भाग गया। तो वो पुलिस के पास गया कि एक व्यक्ति ने मुझे ठग लिया। उन्होंने पूरी कहानी पूछी, क्या हुआ था? बोले ऐसे ऐसे हुआ। तो ठीक है, रिपोर्ट लिख ली, हम देखेंगे उसको। फिर वो परेशान था, फिर एक सन्यासी के पास गया, एक साधु के पास गया, बोले ऐसा ऐसा हो गया। तो सन्यासी ने कहा कि उसने तुमको नहीं ठगा है, तुम्हारे लालच ने तुमको ठगा है। तुमने इस चमत्कार पर विश्वास कर लिया सिर्फ लोभ के चक्कर में। तो हम मात कहाँ खा रहे हैं? सिर्फ लालच और लोभ के कारण। ग्रीड। हमारा एक गलत मान्यता हमारी ये बन गई है कि बिना लोभ के विकास नहीं हो सकता हमारा। ये बहुत गलत ट्रेनिंग दी जा रही है। आप जितना निर्लोभी रहेंगे उतना रिलैक्स रहेंगे, और लोभी रहेंगे उतने ही टेंशन में रहेंगे, उतने ही अवसाद में आने के चांस ज़्यादा हैं, रोगी बनने के चांस ज़्यादा हैं। लोग विक्षिप्त हो जाते हैं दिमाग से लोभ के चक्कर में। आप निर्लोभी रहेंगे तो अपना काम अच्छे से कर पाएंगे, कोई लॉस होगा तो परेशान नहीं होंगे, सम रहेंगे, और हो सकता है आप बहुत अधिक गेन कर लें। लेकिन यदि लोभ रहेगा तो आप डिस्टर्ब रहेंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि इस शुचिता को यदि प्राप्त करना है, तो अगर लोभ पर विजय प्राप्त करनी है तो लोभ के स्वरूप को समझना पड़ेगा। कई बार उदाहरणों से बहुत अच्छे से बात समझ में आती है। जैसे आपको एक बात बताता हूँ, हमारे कई युवा मित्र भी यहाँ जुड़े हुए हैं। एक बंदर था, उसका हाथ हांडी में फंस गया। एक मिट्टी की हांडी थी या कोई सी भी हांडी थी, उसमें उसका हाथ फंस गया, और वो चने रखे हुए थे उसके अंदर। तो वो चना निकालने के लिए उसने अपना हाथ डाला और हाथ फंस गया। अब वो हाथ बाहर नहीं निकल रहा था। अब वो बहुत परेशान, पूरे जगह ठक ठक ऐसे हलाता रहा, लेकिन निकले नहीं। अब इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि उसे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। अब बताइए उसका हाथ क्यों नहीं निकल रहा? बोले हांडी ने मुझे पकड़ रखा है, ये हांडी मेरे से बंध गई है, ये हांडी मुझे छोड़ नहीं रही है, ऐसा सोच रहा है। आप कल्पना करो, सोचो, उसको किसने पकड़ रखा है?
उसने खुद को पकड़ रखा है, हांडी ने नहीं उसको पकड़ रखा है, क्योंकि उसने चना उठाने के लिए हाथ अंदर डाला था, चना लेने के लिए। उसका हांडी का मुंह छोटा था, तो यदि हाथ जा सकता था तो हाथ बाहर भी तो बाहर आ सकता था। उतनी जगह उसमें थी कि जैसे हाथ गया था वैसे ही बाहर निकाल लो। उससे कहा वह कैसे निकालने, चना भी तो निकालना है। तो उससे चना नहीं छोड़ा जा रहा था, उसने चने को पकड़ के हाथ में मुट्ठी बांध ली, और मुट्ठी बांधने से हाथ मोटा हो गया, जिससे हांडी के गेट से बाहर नहीं निकलता। अब वो परेशान है कि ये हांडी मुझे नहीं छोड़ रही। हम परेशान है कि लोभ हमें नहीं छोड़ रहा है, हम लोभ को दोष दे रहे हैं। लोभ नहीं छोड़ रहा है, हमने उसको पकड़ रखा है। उसको करना क्या है हांडी छोड़ने के लिए? उसको सिर्फ अपना हाथ खोलना है। वो जो चने को पकड़ने का लोभ है उसको छोड़ना है, और छोड़ेगा तो उसका हाथ ऊपर बाहर निकल आए। लेकिन हम हमेशा उल्टा सोचते हैं। हम सोचते हैं कि इसने हमको पकड़ रखा है, इसने, मान ने हमको परेशान कर रखा है, क्रोध ने हमको परेशान कर रखा है, माया ने हमको परेशान कर रखा है, लोभ ने हमको परेशान कर रखा है। ऐसा सोचते हैं। और हम इसलिए ऐसा सोचते हैं कि हमें लोभ को छोड़ना है, हमें क्रोध को छोड़ना है, मान को छोड़ना है, माया को छोड़ना है। तो पूरी हमारी जो कोशिश है वो इनको छोड़ने में लग जाती। पूछते हैं हम क्या करें, कौन सा तरीका अपनाएं कि सब छूट जाएं। मेरी तो बात समझ में नहीं आती है। अब इसके लिए कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है जगत में इन चीज़ों को छोड़ने का। तरीका सिर्फ ये है कि हम उसके स्वरूप को समझ जाएं और आत्मस्थ हो जाएं, अपनी आत्मा के सौंदर्य को पहचानें, अंदर की रिक्तता को ख़त्म करें, अंदर से परिपूर्ण हो जाएं, तो वो अपने आप विसर्जित हो जाएगा, उसको खोलने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको मुट्ठी, वो बंदर की मुट्ठी की बात कही, तो मैं कह रहा हूँ आप अपनी मुट्ठी बांध के देखो, इसमें पुरुषार्थ किसमें है? मैंने मुट्ठी बांधी है, आपके मुट्ठी खोलो, मैंने खोल ली, इसमें पुरुषार्थ। मुट्ठी बांधने में पुरुषार्थ है, मुट्ठी खोलने में पुरुषार्थ नहीं है। लगता है कि मुट्ठी खोलना पड़ेगी, खुली तो है ही वो, आपने श्रम किया है बांधने में, तो खोलने का कोई श्रम नहीं है, वो बांधने का श्रम है। इसलिए आपको परिश्रम खोलने के लिए नहीं करना है, खुला ही हुआ है मामला, पहले भी खुला हुआ था। स्वभाव में चीज़ थी, सुचिता स्वभाव में है, आत्मा के स्वभाव में सुचिता है। आत्मा तो अपने स्वभाव से पवित्र ही है। उसको प्रकट आपको उसके लिए करना कुछ नहीं है, बस जो एक्स्ट्रा कर रहे हैं ना उसको छोड़ना है, इतना ही करना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। स्वभाव के लिए कुछ नहीं करना है, स्वभाव की उपलब्धि अपने आप होती है। सिर्फ हमने जो उसके लिए कृत्रिम वातावरण बना रखा है उससे परहेज करना है। करना यदि पुरुषार्थ करना है तो उस दिशा में करना है। इसलिए लोभ के मामले में इस बात को बहुत गंभीरता से समझने की आवश्यकता है कि हम उसके स्वरूप को समझ लें। और स्काई हैज़ लिमिट, हर चीज़ की एक सीमा होती है। अति सर्वत्र वर्जयेत, ऐसी सूक्ति भी कही गई है। अति हर जगह हमको परेशान करती है। आपको पता है ये लोभ बहुत दूर तक जाता है, बहुत ऊंचाई तक पहुंचता है, सूक्ष्म लोभ के रूप में परिणत हो जाता है, जिसको हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते हैं। इतना घातक चीज़ है। इसीलिए लोभ को पाप का बाप बोलते हैं। कि पाप नहीं है, पाप का बाप है, क्योंकि सारे पापों की उत्पत्ति इस लोभ के कारण होती है। मान लीजिए आप मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, और उसके प्रतिफल में क्या चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि मुझे स्वर्ग मिले, तो आप क्या चाहते हैं? स्वर्ग में तो बहुत ऐशो आराम, तो जो ऐशो आराम आपको यहाँ नहीं मिल पाए आप वहाँ चाह रहे हैं। माने इस लोक में नहीं मिला तो परलोक में चाहते हैं। कई लोग कहते हैं मोक्ष जाके करेंगे क्या? कभी मोक्ष की चर्चा होती है तो मुक्ति का स्वरूप समझते हैं, तो लोग कहते हैं, और अधिकतर हमारे युवा मित्र बोलते हैं, तो मोक्ष जाके करेंगे क्या? आप चिंता नहीं करो, अभी मोक्ष मिल भी नहीं रहा है किसी को।
अभी आप इस जीवन को सुंदर बना लो, इस जीवन को आध्यात्मिक बना लो। पहले हमारी जीवन के उद्देश्य को समझना है। और मेरा तो अभी जो हमारी श्रृंखला चल रही है, इसका यही उद्देश्य है कि हम अपने जीवन को कैसे सुंदर बना सकते हैं। हम यदि भगवान की पूजा भी करते हैं, उनको स्मरण भी करते हैं और लोभ के साथ करते हैं, तो हम उल्टे पापी बन जाते हैं, धर्मात्मा नहीं बनते। वहाँ भी हमको निकांक्षित होकर, अर्थात बिना किसी इच्छा के, बिना किसी लोभ के उनका ध्यान करना चाहिए। तब हम अपने स्वरूप की उपलब्धि कर पाएंगे और तब जाके पुण्य का बंध होता है, ऐसे नहीं हो जाता है। इसलिए अगर हम वास्तव में हम पुण्य भी चाहते हैं तो हमको निर्लोभी बनना पड़ेगा, पुण्य की इच्छा भी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि इच्छा ही सबसे बड़ी समस्या है। और इसी लोभ की बात हमारे यहाँ बहुत प्राचीन आचार्यों ने भी कही है, हमारे ऋषि मुनियों ने भी कही है, बहुत बड़े बड़े साहित्यकार उन्होंने निबंध लिखे हैं लोभ के बारे में। आप कभी पढ़ें तो आपको लगेगा कि ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। माने ये चीज़ सिर्फ प्रवचन का या मंदिरों का ही विषय नहीं है, ये हमारे जीवन का विषय है, जीवन मूल्य का विषय है। आप अगर बहुत अधिक लोभी लालची होंगे तो आपकी प्रतिष्ठा भी समाज में अच्छी नहीं रहेगी। आप देखेंगे आप बहुत अधिक जीवन में सफलता को भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे और आपके व्यक्तित्व का विकास भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। आप उस व्यक्तित्व को देखिए, आपने देखा होगा ऐसे ऐसे महान व्यक्तित्व हुए, निर्लोभी थे, लेकिन उनका व्यक्तित्व पूरी दुनिया जानती है, उनको पहचानती है। तो आप यदि हमको पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करनी है, यदि जीवन में लौकिक जीवन में सफलता की भी बात करनी है, तो हमको इस शुचिता को प्राप्त करने का एक लक्ष्य रखना चाहिए कि हम टेंशन फ्री रहें, हमारे जीवन में कोई मानसिक रोग ना हो, कोई अवसाद ना हो। उसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम लोभ के स्वरूप को समझें और उससे बचने का प्रयास करें। जब हम उससे बचेंगे तब जा कर के हम कहीं उस शुचिता को प्राप्त कर पाएंगे। एक और बात आपको महत्वपूर्ण बताना चाहता हूँ कि हमने लोभ, जैसे जिसका एक स्वभाव बन जाता है कई लोगों का कि वो लालची है, अब वो उसके बिना काम नहीं करता। मैंने शुरू में कहा था आपको कि जितना भी करप्शन है उसकी रूट में अगर आप जाएंगे, ये जो करप्शन होता है वो परिस्थिति के कारण नहीं होता है, वो मनस्थिति के कारण होता है। लोग ये सोचते हैं, कई बार लोग बोलते हैं हम गरीब हैं इसलिए हमने ऐसा कर दिया, हमारे पास सुविधा नहीं थी इसलिए। जबकि बहुत बड़े बड़े लोग भी करप्ट होते हैं और वो करप्शन करते हैं, जिनके पास सब कुछ है वो भी करप्ट हो जाते हैं। तो उससे पता चलता है कि उसकी मानसिक स्थिति ही वैसी है, परिस्थिति से उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए मन स्थिति को सुधारना है, परिस्थिति अपने आप बदल जाएगी और मन स्थिति और तभी सुधरेगी। जब मन स्थिति सुधरेगी तभी हमारी आत्मा की विशुद्धि बढ़ेगी और हम उस शुचिता को प्राप्त कर पाएंगे, अपने जीवन को पवित्र बना पाएंगे। आप सभी ने मेरी बात को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Just don't think about anything. Just think about gaining anything. ये ऐसा करके आप बता रहे, तो एक दो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एक 2-3 मिनट का समय अगर आप और देंगे तो मैं दर्शकों से पूछना चाहूँगी, अगर उनके पास कोई प्रश्न है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो थैंक यू। प्लीज़ आप लोग सर टेक इट एज अ वेरी इन्फॉर्मल सेशन। दिस इज फर्स्ट रिक्वेस्ट। मैं दर्शकों से अनुरोध करती हूँ कि आप अपना वीडियो ओपन रखें और इनफॉर्मली सर ने इस दफ़ा ऐसा प्रपोज किया था कि हम लोग इन चीज़ों को प्रैक्टिकल तरीके से सीखेंगे। तो अगर आपके पास कोई प्रश्न है, प्लीज़ गो अहेड, रेज योर हैंड, आप पूछ सकते हैं या आप अपने प्रश्न को कल के लिए भी रख सकते हैं। अगर आज के लिए कोई प्रश्न है और आज आप नहीं रेडी हैं तो कैन डू दैट टुमारो। बट रियली
ओनली रिक्वेस्ट कि 40 मिनट्स का सेशन है, तो अगर हम लोग अपने विंडोज ओपन रखेंगे तो इट विल बी समवेयर डिफरेंट ये पे आएगा, जो कि अनिकांत सर का उद्देश्य है कि इसको बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से कैसे लेकर के आए। सो दिस रियली वेरी रिस्पेक्टफुल थिंग दैट स्मृति जी, मुझे भी बहुत प्रसन्नता होगी यदि लोग अपनी जिज्ञासा रखेंगे। भले ही मैं अगर टाइम ना हो तो मैं कल उसको ले लूँगा, और जी, मुझे ये भी बिल्कुल। अच्छा लगेगा यदि लोग अपने वीडियो ओपन रखें, तो कैमरा ओपन रखेंगे तो मुझे इंटरेक्शन करने में ज़्यादा सुविधा रहेगी। बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो आई डोंट थिंक कि अभी तो क्वेश्चंस नहीं है। हाँ, अगर किसी के पास है तो मैं 1 मिनट का और समय रखती हूँ, लूँगी सर से, हमारे साथ जुड़े रहें। और सो बेसिकली अगर एक लेमैन क्वेश्चन पूछना चाहूँ मैं, तो ये कि सर लोभ और अटैचमेंट, ये कहीं लोभ जो है, अटैचमेंट जो है वो कहीं स्प्रिंग करता है लोभ से, क्योंकि सब चीज़ का जड़ जैसे आपने बताया कि डिज़ायर से लोभ होता है, क्योंकि डिज़ायर को पूर्ति करने का मन होता है, इच्छा की पूर्ति से। बट इच्छा की पूर्ति से इंस्टेंटली लोभ बन जाता है कि कुछ समय लगता है? या मतलब ऐसा थोड़ी, क्या हम लोग फिर इच्छा ही नहीं करेंगे तो फिर हम लोग जिएंगे कैसे? हम लोग कैसे, मनुष्य का जो जीवन है उसको फिर कैसे हम लोग सार्थक करेंगे कि कुछ? सो देखिए, मैंने एक बात कही थी कि अति सर्वत्र वर्जयेत। अति हर चीज़ में डिस्टर्ब करेगी। हम एक एक नैसर्गिक, मान लीजिए अभी जिस भूमिका में हैं, एक सहज इच्छाएं हमारे अंदर होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको रखना या बहुत ज़्यादा परेशान होना उसके लिए, अभी मान लीजिए कोई अचीवमेंट आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इच्छा मन में होगी, तभी तो उसके लिए आप पुरुषार्थ करेंगे। तो इच्छा होना एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप लोभ के, उस लालच के स्तर पर चले जाते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा हमको जीवन यापन करने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत, तो जो मेरी ज़रूरत है वो मुझे अपनी तनख्वाह से प्राप्त होता है, लेकिन मेरी जो ज़रूरत नहीं है, मुझे जो लग्जरी चाहिए, वो मुझे लोभ से प्राप्त होती है। मुझे लोभ रहेगा तो हम और ज़्यादा काम, हमें लगेगा कि हम कुछ करप्ट हो जाएं, हम कुछ ऐसा कर लें ताकि माने अनफेयर मीन्स से हमारे पास पैसे आ जाएं, कोई किसी तरह से करप्शन से आ जाएं, तो ये चीज़ हमको परेशान कर देगी और कहीं हमको उसको लिमिट में बांधना ही पड़ेगा। जो मैंने बात शुरू में कही थी कि शुचिता की बात, उसकी प्रैक्टिस की बात है। जैसे आप 1 घंटे का समय निकालो, बाकी के जीवन में सब चीज़ ज़रूरी, 1 घंटे का समय निकालो, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं है, उस उतनी देर हमको ये सोचना है मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, कोई दे भी तो नहीं लेना है, मैंने मेरी कोई वांट्स है ही नहीं। जैसे हम सामायिक की जब बात करते हैं तो उस समय सामायिक में क्या, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे समता में रहना है, मुझे राग द्वेष करना ही नहीं है। हम एटलीस्ट प्रैक्टिस तो इस चीज़ की कर सकते हैं। उस समय क्या होगा, एक रिलैक्सेशन मोड में हम चले जाएंगे, हमारा माइंड बहुत रिलैक्स हो जाएगा। जैसे एक छोटी सी बात है, हमको नींद लेनी है तो हमको करना क्या है, जैसे नींद नहीं आ रही है तो नींद लाने के लिए क्या करें, हम उसके तरह तरह उपाय करते हैं। हम घूमने फिरने लगते हैं, कुछ खाने पीने लगते हैं, कुछ करते हैं कि नींद आ जाए। जो चीज़ आती है ना उसको आप ला नहीं सकते हैं, आप ये समझो, आप उसको ला नहीं सकते हैं, वो अपने आप आती है। तो नींद लाना है तो इसका मतलब है कुछ करना नहीं है, क्योंकि नींद का अर्थ है विश्राम, और आप श्रम करने लगे। अब श्रम करेंगे, मेहनत करेंगे तो नींद कैसे आएगी? तो आप विश्राम के मोड में, आप सब कुछ करना छोड़ दो तो नींद आ जाएगी। नींद लाने के लिए कुछ करना नहीं है, करना छोड़ना है तो आपको नींद आ जाएगी। लेकिन हम वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कुछ करें, कुछ ऐसा करें, हम फ़ोन चला लें तो नींद आ जाएगी, हम किसी से बात कर लें, किताब पढ़ लें तो नींद आ जाएगी, तरह तरह के उपाय करते हैं। हम कुछ दवाई खा लें, कुछ कर लें, लेकिन वास्तव में कुछ करने से नहीं आएगी। इसी तरह मैंने उस लोभ के बारे में बोला, हमको कुछ चाहिए नहीं। आप एक बार ये फील करके देखो, प्रैक्टिकली फील करके देखो, कोई बहुत महात्मा वाली बात नहीं बता रहे हैं, एक बार प्रैक्टिकली फील करो। उतनी देर आप देखना आपको कितनी शुचिता और पवित्रता का अनुभव होगा। मुझे कुछ चाहिए नहीं, आप देखना जिस दिन हमने थोड़ा सा भी विचार किया हमें कुछ चाहिए नहीं, उस समय जो भी मिलेगा वो बहुत होगा, और जो चाहिए रहेगा तो जितना मिलेगा वो कम होगा। इस साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है इस पर।
आपको जब कुछ नहीं चाहिए, जैसे मैं ये सोचूं कि ये स्मृति जी हमको नमस्कार नहीं करेंगी, ये सोच के मैं आऊँ, तो अगर इन्होंने कर लिया तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। और मैं सोचूं कि मुझे नमस्कार करेंगी, प्रणाम करेंगी, और नहीं किया तो मैं खो दूंगा कि मुझे मिला ही नहीं। तो कोई हम कुछ अपेक्षा ही नहीं रखें, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, तो जो थोड़ा बहुत भी मिलेगा लगेगा ये तो बहुत हो गया। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट पे रहेंगे तो हम ज़्यादा सुखी रहेंगे। ये हमारी लोभ के समय समझने की आवश्यकता है। अगर हम ज़्यादा लालची या लोभी रहेंगे तो कोई और परेशान नहीं होगा, हमारा दिमाग परेशान है, और हमको इसको शांत रखना है। आज सबसे बड़ी समस्या है ये डिस्टर्ब, इसको शांत रखना है। तो हमको आज शौच धर्म के दिन शुचिता को समझना पड़ेगा।